हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो उसी जगह से स्टार्ट है जहाँ से मैंने अपना पहला वाले वीडियो ख़त्म किया था। तो अभी मैं कर रही हूँ जो भी रिशु को और हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया, रिशु को स्कूल भेज दिया। उसके बाद मेरे शुरू होते हैं अपने जो भी एक्स्ट्रा के सामान फैले हुए होते हैं, जैसे कि सुबह के मॉर्निंग में झटपट में जो सामान छूट जाते हैं हम लोग जहाँ के तहाँ रख देते हैं, तो वही सामान सेट कर रही हूँ। और पिलो वगैरह और भी सामान, क्योंकि मैंने सुबह पूरा क्लीनिंग तो कर लिया था, लेकिन ये बेडरूम जो है ना, तो इसमें भी मैंने नीचे तो पूरा साफ कर लिया था, लेकिन बेड वगैरह छूट जाता है क्योंकि रिसू सोता है, तो उसकी वजह से मैं बेड साफ नहीं करती हूँ। और फिर बच्चे सोते हो ना, तो उनको फिर जगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नींद भी खराब होगी, तो उसकी वजह से फिर वो सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे, खेल भी नहीं। तो इस वजह से मैं उसको जगाती नहीं हूँ, तो जब तक उसका टाइम नहीं होता है। तो फिर जब वो जागता है उसके बाद फिर मैं सही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर हो जाता है स्कूल का टाइम, तो जल्दी जल्दी में और काम हो जाते हैं और बेड मेरा छूट जाता है। तो मैं अभी इसी को फोल्ड कर रही हूँ, ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट फोल्ड करके अपना बेड ठीक कर लूँगी, और बेड ठीक हो जाए फिर मालूम पड़ता है कि झाड़ू पोछा हो गया। नहीं तो ऐसा पूरा रूम मैसी रहता है, तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि जब तक साफ़ सफाई पूरी तरह से ना हो तब तक झाड़ू पोछा लगता भी नहीं है कि हमने किया है। और जब अभी मैं अपनी बेड शीट ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा मैंने झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, जब बेड में ऐसे पड़ा हो गंदा सा, तो फिर मालूम भी नहीं पड़ता है कि हाँ इसमें झाड़ू पोछा कर लिया क्या नहीं, क्योंकि अपने को खुद से ही नहीं लगता है। तो मैं अभी बेड ठीक करके और इसकी बेड शीट अच्छे से मैं कर देती हूँ, क्योंकि ये वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा खिसकती है। ये पॉली कॉटन बेडशीट जो होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उसमें ज़रा सा कोई बेड चाहे बस पूरा ख़राब हो जाएगा बेड, तो इस तरह से होता है। और जो कॉटन की बेडशीट होती है वो कितने भी कैसे भी बिछा दो, लेकिन वो बहुत अच्छे से सेट रहती हैं। तो मैंने ये ना पहली बार ही मंगाई थी, और ये मैंने मीशो से ऑर्डर की। तो इसका ना तो कपड़ा अच्छा है और ना फिर ये वैसे भी नहीं सही है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब निकली बेड शीट। तो होता है ना कि ये मैंने पहली बार ही ऑर्डर की थी। मैं कभी इस टाइप की बेड शीट नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मैं कॉटन की बेड शीट लेती हूँ। तो मैं सोचा कि चलो ये अभी बारिश का टाइम आ रहा है, तो उसकी वजह से मैंने इसे किया था। फिर बारिश के टाइम ना कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं कॉटन वाले, तो फिर ये बेडशीट मुझे तो नहीं अच्छी लगी, लेकिन ये है मंगाई है तो फिर बिछानी तो है ही। तो मैंने बेड ठीक किया, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो अभी पूरा सामान फैला हुआ था, तो यहाँ मैं आटा थोड़ा सा बच गया तो उसे भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और आलू तो रिशु के लिए पराठा बनाया था ना आलू का, तो उसमें तो कितना भी थोड़ा थोड़ा सा करो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़्यादा हो ही जाएगा, पूरा फिक्स नहीं होता है। तो इसे मैंने रख दिया और इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में ले जाके। उसके बाद मैं अपनी पूरी किचन कर देती हूँ क्लीन। किचन क्लीन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शाम को भी बिना आलस सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि फिर ये नहीं आलस आता है कि किचन गंदा पड़ा है इसमें कैसे जाऊं। तो इस वजह से मैं सुबह ही पूरा काम अपना कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग का काम हो जाता है, फिर छूट जाता है किचन। तो मैं इसे इतने टाइम कर देती हूँ रिशु को स्कूल भेजने के बाद। फिर ये टाइम मेरे पास फ्री होता है, तो मैं इसमें जो भी अपने एक्स्ट्रा के काम होते हैं और वैसे जो किचन के क्लीनिंग वगैरह मैं इतने टाइम ही करती हूँ आराम से, क्योंकि ये टाइम ना पूरा टाइम इसमें अच्छे से कितना भी टाइम दे दो, तो इस तरह से मैं करती हूँ अपने मॉर्निंग के काम। तो यही और सुबह ही मॉर्निंग में अपने सारे काम ख़त्म कर लो टाइम के टाइम, तो फिर बिना आलस के सारे काम होते हैं, क्योंकि फिर कोई भी काम करो तो उसके लिए ना आलस नहीं आता है। अगर अपना किचन भी साफ पड़ा हो और भी कोई भी काम कर लो फिर उठा के, तो इस तरह से होता है। तो अभी मैंने किचन क्लीन किया, लेकिन अभी मैंने स्लेब वगैरह साफ़ नहीं किया अच्छे से, गैस स्लेब। तो मैंने सामान तो कर लिया, उसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ। पहले बर्तन धुलने के बाद फिर मैं किचन जैसे ये स्लेब में उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि फिर पानी की कोई भी छींटे वगैरह होती है ना, तो पूरा क्लीन हो जाता है सिंक एरिया भी, और फिर उधर भी गैस के जो स्लेब है ना, तो उसे भी तो मैं बर्तन साफ़ करने के बाद ही करती हूँ।
तो बर्तन साथ साथ में ही साफ कर लो तो फिर वो इतने जम भी नहीं पाते हैं। जैसे कोई भी खाने की कोई चीज़ लगी हो या कुछ भी, तो वो जितने जल्दी तुम कर रहे हो उतनी जल्दी साफ भी हो जाएंगे। और अगर वो 1-2 घंटे भी पड़े रहे ना बर्तन, तो फिर वो साफ करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है तुरंत ही साफ कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता है। तो मैं तुरंत ही साफ करती हूँ, क्योंकि तुरंत साफ करने में थोड़ी देर की बात होती है, फटाफट से किचन क्लीन हो जाता है। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena. तो अभी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, उसके बाद रिशु के दूध की बोतल साफ़ की, क्योंकि फिर उसे आके तुरंत दे दो, क्योंकि बच्चे फिर भूख लगी हो ना तो फिर बच्चे रुकते नहीं हैं। तो इसकी वजह से मैं उसके इतने टाइम बोतल वगैरह सब कुछ साफ़ करके जाते हैं, तो उसके बाद ही उसे लेने जाऊंगी। और यहाँ मैंने स्लेब भी साफ़ कर दी, गैस साफ़ कर दी, पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया। उसके बाद ये बर्तन वो कपड़े थे, सॉरी, एक दिन मैंने शाम को धुले थे, तो मैंने सुबह ही सुबह डाल दिए थे, तो ये सूख भी गए हैं। और जब तेज़ धूप हो तो वो फिर सूख जाते हैं। तो मैं यहाँ इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, और जो कपड़े प्रेस वाले हैं तो उनको मैं अलग निकाल के रख देती हूँ। तो इन पे मैं प्रेस कर लूँगी जब भी टाइम मिलेगा। और जो फोल्ड वाले कपड़े हैं तो उनको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। तो अभी इतना टाइम, जैसे मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं जाऊँगी रिशु को लेने, क्योंकि काम करते करते रिशु के लाने का भी टाइम हो ही जाता है। तो मैं कपड़े बाद में प्रेस करूँगी, क्योंकि प्रेस करने में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अभी मैं जो भी एक्स्ट्रा के कपड़े हैं फोल्ड करने वाले, तो उनको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और कपड़े सूखने के बाद थोड़ी देर हो जाए फोल्ड करने में तो फिर वो सिकुड़ जाते हैं, तो फिर वो इतने अच्छे से ना उनकी तह नहीं बन पाती है। तो मैं साथ में ही कर लेती हूँ, तो इससे अच्छे से हो जाते हैं फोल्ड, क्योंकि फिर उनको प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जैसे डेली के कपड़े हैं, अगर वो पड़े रहें तो फिर बिना प्रेस के सही से फोल्ड भी नहीं होते हैं। तो इनके मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए, उसके बाद उनकी जगह पर अरेंज कर देती हूँ। अब रिशु के लाने का भी टाइम हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। तो फिर मैं रिशु को लाने के बाद इसको मैंने खिलाया पिलाया, खिलाने के बाद मैंने इसको सुला दिया। और सुलाने के बाद फिर मैंने होमवर्क जागा तो मैंने होमवर्क करवाया, और होमवर्क करवाने के बाद ये 6 बजे का टाइम है। और यहाँ मैं ले आई रिशु को बाहर घुमाने, क्योंकि इसके मैं शाम के टाइम इसको डेली में ही लाती हूँ खिलाने, क्योंकि बच्चों को बाहर खिलाना भी घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बच्चे घर में इतना ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो बाहर बच्चों को बाहरी माहौल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे ना घुलना मिलना भी सीखते हैं, सभी से बात करना सीखते हैं। तो इस टाइप से मैं इसको डेली में ही लाती। तो बाहर बच्चों के घूमने में ना माइंड उनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खुश हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। तो मैं इसको खिलाने ले आती हूँ। और यहाँ उसके बाद मैं आ गई सीधा घर। फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद फिर मेरा शाम के जो खाने की तैयारी है तो वो मेरी शुरू हो गई। और अभी मैंने दोनों कढ़ाई रख ली गैस पे, क्योंकि एक में मैं रिशु के लिए सूजी का हलवा बनाऊंगी, और एक तरफ मैं बनाऊंगी पकौड़ी कुट्टू के आटे की। मैं शाम को पकौड़ी खाती हूँ, क्योंकि सावन के सोमवार थे तो मैं शाम को फर्स्ट वाला ही खाना खाती थी। तो यहाँ अभी मैं रिशु के लिए पहले सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो अभी मैं सूजी तल रही हूँ, और यहाँ मैंने घी डाल लिया थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि रिशु को घी बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसे ऊपर से दिखना चाहिए हलवे में घी, क्योंकि हलवा अगर घी उसे नहीं दिख रहा है तो फिर खाता भी नहीं है। और जैसे पतला वाला हलवा होता है ना, तो वो वाला उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से इसे मैं अच्छे से घी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें वो कितना भी घी अच्छे से खा लेता है, और वैसी चीज़ों में नहीं खाएगा। तो मैंने यहाँ हलवे में मैंने शुगर डाल दी, और शुगर डालने के बाद ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स के बाद फिर मैंने यहाँ ऊपर से भी थोड़ा सा घी ऐड कर दिया। तो घी ऐड करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा चलाया, और यहाँ रिशु के लिए मैंने लगा भी दिया। तो यह अभी खा लेगा, क्योंकि अच्छा लेट हो जाए बच्चे खाने में फिर मन से खाते नहीं। तो मैं इसे सुबह अगर मैं इसके लिए कुछ भी अलग से बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले इसके लिए बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर यह अच्छे से खाता रहता है। तो मैंने फिर उसी टाइम दूध भी आ गया था, तो मैंने दूध रख दिया गर्म करने। और वैसे मैं सुबह के टाइम ही दूध लेती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ ना, ये दूध
थोड़ा सा मुझे कम लगा कि यहाँ दूध कम पड़ा है, क्योंकि अभी जुकाम वगैरह हो गया, उसकी वजह से मैं चाय भी बना लेती हूँ, तो इसी वजह से दूध थोड़ा कम रह गया था, तो मैंने फिर शाम को भी मंगा लिया। तो अभी यहाँ मैंने दूध रख दिया गर्म करने एक गैस पे, और एक पे मैं पकौड़ी बनाने लगी। तो अभी मैंने पकौड़ी डाल दी, तो ये पूरी ऊपर से परत सी निकल गई थी, क्योंकि पहली बार में ऐसा ही हो जाता है। और जब ये अच्छे से कढ़ाई ऑयल से चिकनी हो जाती है ना, तो फिर अच्छे से इसमें फिर नहीं चिपकती है नीचे तल्ली में, तो अच्छे से बनने लगती है। एक बार में तो ख़राब होती हैं, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ और मैं पकौड़ी अपनी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी छोटी सी वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।